नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का द आई विजन क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं किनारे हो जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसके पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, कॉमा चुकी थी, कॉमा चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी चीज तो आप लोग पहले अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। ठीक है, जो इस क्लास में पढ़ाया जाए वो आप नोट करते रहिए, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार आप कॉपी पलट के देखें तो वो समझ में आ जाए। ठीक, तो प्लीज एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेकर नोट करते रहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहचान जान ली कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह इसमें भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रूल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता था। ठीक है, ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट है। ठीक, तो उसका क्या होगा? सेकंड फॉर्म। ठीक, यानी हैड का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म, यानी वर्ब का जो है हमेशा तीसरा रूप यहां पे लगेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, माँ कहानी सुना चुकी थी। सुना चुकी थी। ठीक है, तो माँ की इंग्लिश मदर हैड, अब सुनाना का टेल, सुनाना कहना। ठीक है,
उसका क्या हो जाएगा, टेल। ठीक है, तो मदर हैड टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैड टोल्ड द स्टोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मदर हैड टोल्ड द स्टोरी। दूसरा देखते हैं, सोहन पत्र लिख चुका था, सोहन पत्र लिख चुका था। तो सोहन हैड, अब लिखना का इंग्लिश, लिखना का राइट। ठीक है, तो राइट का तीसरा रूप देखिए, तीनों फॉर्म बता देते हैं, राइट, रोट, रिटन। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। ठीक है, तो सोहन हैड रिटन द लेटर, पत्र की इंग्लिश लेटर। क्लियर है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रहा होगा और टेंस पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो रही होगी। ठीक है, और ज्यादा जोर मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है हमारा, निगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, निगेटिव सेंटेंसेस। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आई थिंक उसमें यू जो है वो छूट गया था। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा वो गलती ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा हमारा, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, चलिए इसके रूल हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, नॉट भी तो होगा हेड के बाद, नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम दे देते हैं, वे मैच नहीं देख चुके थे, वे मैच नहीं देख चुके थे। तो वे की इंग्लिश दे के साथ क्या लग जाएगा, हैड, दे हैड नॉट। अब देखिए यहां पे क्रिया क्या है, देखना। ठीक, तो देखने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी या वॉच। ठीक है, वॉच भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को देखा थोड़ी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉच लगाना ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक, तो आप लोग भी वॉच लगाइए, मैं भी वॉच लगाता हूं। तो दे हैड नॉट वॉच्ड, ठीक है, वॉच्ड द मैच। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। रामू काका, रामू काका ने पौधों को, सींच चुके थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रामू काका। ठीक, रामू काका
हैड, ओहो नहीं है, छूट गया। रामू काका ने पौधों को नहीं सींच चुके थे, ठीक है, नहीं सींच चुके थे, नहीं बढ़ा लीजिएगा आप लोग। चलिए, रामू काका हैड नॉट, रामू काका हैड नॉट, अब देखिए सींचने की इंग्लिश होगी, अब सींचते किससे हैं, अब तेल पानी से तो सींचते नहीं है, सींचते किससे हैं, पानी से, ठीक है। तो हमेशा क्या बोलेंगे, वाटरिंग टू द प्लांट, क्या बोलेंगे, वाटरिंग टू द प्लांट, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सींचने की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती है, तो हम पानी से सींचते हैं पौधों को, तो वहां पे वाटरिंग टू द प्लांट, ठीक। चलिए, हैड नॉट, अब यहाँ पे सींचना है, ठीक है, पौधों को सींचना है, ठीक, तो वाटरिंग तो होगा नहीं, वाटर्ड टू द प्लांट्स, ठीक। रामू काका हैड नॉट वाटर्ड टू द प्लांट्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि हमने जो नाउन है, ठीक, उस नाउन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया एज अ वर्ब, यानी कभी कभी नाउन भी क्या करता है, वर्ब का काम करने लगता है, ठीक, क्लियर है। चलिए, ये चीजें थोड़ी थोड़ी जानते रहिए ताकि आपको नाउन से वर्ब का निर्माण करने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। आपको ये चीज फेस ना करना पड़े कि नाउन है, अब उसका हमको वर्ब बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये चीजें देखते रहिए थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो रामू काका हैड नॉट वाटर टू द प्लांट्स, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे, ठीक है। तो विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हैड नॉट, अब पूरा करने का क्या होगा, डू, ठीक है, तो डू डिड डन, तो तीसरा फॉर्म क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू डिड डन। तो स्टूडेंट हैड नॉट डन देयर वर्क, गृह कार्य है तो होमवर्क लगा दीजिए, होम वर्क, क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट हैड नॉट डन देयर होमवर्क, क्लियर, कोई डाउट। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ओवर होता है, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमेशा दो रूल पढ़ते हैं हर टेंस में, इसमें भी क्या करेंगे, दो रूल को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, हेडिंग डालिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या से शुरू, यानी ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो, ठीक है, उनकी इंग्लिश जो है फर्स्ट रूल की तरह बनाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, हैड, हैड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए एग्जांपल देते हैं, क्या वे दिल्ली जा चुके थे,
क्या वे दिल्ली जा चुके थे। तो क्या की इंग्लिश लगेगी नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड, हैड दे, अब जाना का इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गोन, ठीक है, हैड दे गोन टू दिल्ली। ओके, चलिए ये पहला था। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या राम स्टेशन पहुंच चुका था। क्या राम स्टेशन पहुंच चुका था। तो हैड राम, अब देखिए राम में आर कैपिटल है, क्यों, ये किसी का नेम है, ठीक है। तो किसी का नेम क्या होता है, वो पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लियर, चलिए। तो हैड राम, पहुंचना का इंग्लिश रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, क्या हो जाएगा, रीच्ड, हैड राम रीच्ड टू द स्टेशन, कहां पे, स्टेशन। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। आपके डाउट को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा, ठीक। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, कुछ सुधार करने की जरूरत है तो बिल्कुल आप लोग बताइए, सुझाव दीजिए, ताकि मैं उन चीज़ों को सही कर दूं और आपको बेस्ट क्लास देने में आपकी हेल्प करूं, ठीक है। और आपको एग्जाम में भी इससे हेल्प मिले, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, लास्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस जरूर करेंगे 2023-24, हाँ 2023 और 24 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके कि क्या हमने जो टेंस पढ़े हैं उनसे वो सेंटेंसेस मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक एक डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है। तो पहले टेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो दूसरा रूल क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। घर पर कौन आ चुका था। घर पर कौन आ चुका था, ठीक है। तो कौन की इंग्लिश, हु, हु हैड, अब देखिए कम की जो सॉरी आना का इंग्लिश जो है वो कम होता है, ठीक है। और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ठीक है। कम, केम, केम सेकेंड फॉर्म, और फिर कम जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाता है। पहला और तीसरा फॉर्म जो है वो सेम है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हु हैड कम टू होम, ठीक है। हु हैड कम टू होम। दूसरा सेंटेंस, दीपू किस कलम से, किस कलम से
लिख चुका था, लिख चुका था। तो क्या हो जाएगा? दीपू, ओहो 1 मिनट, दीपू क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा ना, तो किस, ठीक है। तो विच पेन हैड दीपू वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन, ठीक है। दीपू किस पेन से लिख चुका था, तो अच्छा एक चीज लगा दीजिए आप लोग, फ्रॉम लगा दीजिए तो ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। फ्रॉम विच पेन हैड दीपू रिटेन, यानी किस कलम से दीपू जो है वो लिख चुका था। क्लियर? तो आप लोग एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं इसमें, ठीक है, फिर इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, तो तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम पत्र क्यों पढ़ चुका था, ठीक है, पढ़ चुका था। वाई, क्योंकि इंग्लिश, वाई हैड राम, ठीक है, वाई हैड राम। अब देखिए रीड का तीनों फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है, तो वाई हैड राम रीड द लेटर, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्लास जो है आपकी समाप्त होती है, ठीक है। हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस को खत्म किया, ठीक है। इसी क्रम में आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट हो इसमें, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, ठीक है, और लाइक भी करते रहें, ठीक। और आपके दोस्त जो भी हों, आपके जो भी फ्रेंड हों, उनको भी बताइए कि सर इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? टेंस पढ़ा रहे हैं, ये बताइए, ताकि आपके ट्रांसलेशन जो है वो एग्जाम आते आते तक क्या हो जाए? सही हो जाए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेहनत करके पढ़िए ताकि आपके नंबर आए तो आपको खुशी महसूस हो, ठीक। चलिए फिर, तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है। देखिए मौसम चेंज हो रहे हैं, ठीक, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए अच्छे से, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।